जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। आज हम देखेंगे कि व्यवसाय यानी कि बिजनेस नामकरण के लिए क्या प्रक्रिया करनी है। सबसे पहले हमें गूगल पर जाकर गुरुतत्व टाइप करना है। अब आपको हमारी वेबसाइट www.gurutatva.org यह वेबसाइट का चयन करना है। वेबसाइट ओपन होते ही आपकी राइट साइड पर जो 3 बार दिख रहे हैं उसका चयन करना है और आखिर में जो गुरुतत्व पोर्टल लॉगिन वाला जो विकल्प दिख रहा है उसका चयन करना है। यहाँ पर लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ आपको आपके पोर्टल के आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना है। आप एक्सटर्नल साइन इन के थ्रू गूगल और माइक्रोसॉफ्ट से भी लॉगिन कर सकते हैं। हम यहाँ अभी पोर्टल के आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर रहे हैं। अब आपको सामने लेफ़्ट साइड पर कुछ विकल्प दिख रहे हैं। उसमें दूसरा विकल्प नामकरण है, उसका चयन करना है। अब यहाँ पर नामकरण पंजीकरण करते समय कुछ ध्यान में रखने वाले नियम बताए गए हैं, उसे अवश्य पढ़ें और सारे नियमों का पालन करें। व्यवसाय नामकरण हेतु आवेदन करते समय कृपया अपने व्यवसाय का विवरण कम से कम शब्दों में स्पष्टता के साथ लिखें और अपने व्यवसाय का पता भी पूरा भरें। नामकरण के लिए पंजीकरण करते समय आवेदन के प्रत्येक विवरण को भरना आवश्यक है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि विवरण को सावधानीपूर्वक और सही से भरें। नामकरण की प्रक्रिया पूरी तरह परम पूज्य स्वामी जी की उपलब्धता पर निर्भर है, इसलिए एक बार जब आप नामकरण के लिए आवेदन कर दें तो कृपया परम पूज्य स्वामी जी द्वारा नाम की प्रतीक्षा करें। बार बार आवेदन ना करें। एक ही नामकरण हेतु 3 से अधिक आवेदन करने पर सभी आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे एवं भविष्य में उससे संबंधित किसी भी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। परम पूज्य स्वामी जी द्वारा जीवन में केवल एक बार नामकरण किया जाता है, इसलिए साधकों को बहुत सावधानी पूर्वक और सोच समझकर आवेदन करना आवश्यक है, क्योंकि एक बार नाम दिए जाने के बाद यदि वे उसी नामकरण के लिए पुनः आवेदन करते हैं तो उसे तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा और उसी नामकरण हेतु बार बार पुनः आवेदन करने पर उस साधक द्वारा किसी भी श्रेणी में नामकरण के आवेदन को भविष्य में स्वीकार नहीं किया जाएगा। नामकरण के लिए आवेदन करते समय अगर किसी कारणवश गलत जानकारी दी गई है तो कृपया ध्यान दीजिए कि आपके द्वारा की गई कोई भी विवरण सिर्फ कैंसिल हो सकती है, आपके विवरण को एडिट नहीं किया जा सकता। इस हेतु साधक को लाइव चैट पर आकर नामकरण आवेदन का रेफरेंस नंबर देना होगा ताकि वह आवेदन डिलीट हो सके। यह आवेदन करने के 3 दिन के भीतर किया जा सकता है। अब अप्लाई नाउ के बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सामने कुछ विकल्प दिखाई देंगे, तो आपको बिजनेस नामकरण में अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको कुछ जानकारी देनी है, जैसे कि मालिक का पूरा नाम लिखना है। अगर दूसरा मालिक है तो उसका भी पूरा नाम लिखना है और अगर तीसरा मालिक भी है तो उसका भी पूरा नाम लिखना है। अब बिज़नेस डिस्क्रिप्शन में आपके बिज़नेस के बारे में जानकारी लिखनी है, जैसे कि कपड़े की दुकान है तो उसके संबंधित लिखना है। अब बिज़नेस एड्रेस में आपको पूरा एड्रेस लिखना है। ईमेल आईडी में आपको आपका ईमेल एड्रेस लिखना है। कंफर्म ईमेल में भी आपको आपका वही ईमेल एड्रेस लिखना है। फ़ोन नंबर में आपको आपका फ़ोन नंबर लिखना है और कंफर्म फ़ोन नंबर में भी आपको वही फ़ोन नंबर लिखना है। अब है चॉइस। यदि आप परम पूज्य स्वामी जी द्वारा नाम चाहते हैं तो चॉइस ऑप्शन में नो को सिलेक्ट करें, लेकिन अगर आपके पास नाम के लिए
4 विकल्प है और आप स्वामी जी द्वारा उन नामों में से किसी एक का चयन चाहते हैं तो ऑप्शन में यस को सिलेक्ट करें और 4 नामों को अनिवार्य रूप से भरें। आवेदन को भरने के बाद दी हुई सभी जानकारी सही है या नहीं वह चेक करें कि कुछ गलती हुई ना हो या कुछ रह गया ना हो। फिर अप्लाई के ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये रेफरेंस नंबर दिखाई देगा। यह जो रेफरेंस नंबर है वही आपका कंफर्मेशन है। आपको ईमेल के माध्यम से भी रेफरेंस नंबर और कंफर्मेशन दिया जाएगा। जैसे ही परम पूज्य स्वामी जी की ओर से नाम आ जाता है तुरंत आपको ईमेल और कॉल द्वारा जानकारी दी जाएगी। और कुछ जानकारी या सहायता चाहते हैं तो वेबसाइट के माध्यम से लाइव चैट टीम की सहायता ले सकते हैं। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।